अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। यानी कि हम जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके पहले 3 टॉपिक्स हैं जिनको मीन, मीडियन और मॉड का नाम दिया जाता है, उनकी डेफिनेशन, उनका फार्मूला और फार्मूले में जितने भी एलिमेंट्स उसके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब और देखते हैं हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है मीन, या फिर इसको अर्थमेटिक मीन भी आप कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। आपके पास जितने भी नंबर हैं उनको अगर आप ऐड करें और ऐड करने के बाद आप उसको डिवाइड कर दें उसके नंबरिंग पे, तो उसको आप क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन। यानी कि अर्थमेटिक मीन में आपके पास जितने भी नंबर होंगे, अगर 10 नंबर हैं, 10 के 10 नंबर को आप क्या करें, जितनी उसमें वैल्यूज दी हुई हैं उन सबको आप ऐड करेंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसके हम फार्मूले पे जाएं तो अर्थमेटिक मीन के हमारे पास 2 फार्मूले होंगे। स्टूडेंट्स, हम मीन को डिस्कस करेंगे, मीडियन को करेंगे, मॉड को करेंगे, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, इन सब के हमारे पास हर एक मेथड के 2-2 फार्मूले होंगे। एक को हम नाम देंगे अनग्रुप डेटा, दूसरे को हम नाम देंगे ग्रुप डेटा। यानी कि हमारे पास टोटल हमारे पास जो एवरेज की टाइप्स हैं वो 5 हैं, मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। इन 5 के आगे जो फर्दर हम डिवाइड करेंगे, 2-2 ग्रुप बनाएंगे, एक को ग्रुप डेटा कहेंगे, दूसरे को अनग्रुप डेटा कहेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होगा ग्रुप का, एक होगा अनग्रुप का। मतलब कि हमारे पास जो है हर एक केस के 2 फार्मूले बनेंगे, मतलब कि 5 एवरेज के 10 फार्मूले बनेंगे। अब अर्थमेटिक मीन का जो अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसकी आप ग्रुपिंग ना की जाए, या फिर आपके पास वो रॉ फॉर्म में हो जिसकी नेक्स्ट वैल्यू आप खुद से ना बता सकें। उस वक्त आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। आपके पास जो समेशन x है, ये आप कह सकते हैं इसको सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x। जितनी भी x की वैल्यू है, बेशक उसमें वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 11, 15, जितनी भी हैं, आपने उन सबको ऐड करना है, सिंपल उनको जमा करना है। और n क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास 10 नंबर है स्टूडेंट्स, तो 10 के 10 नंबरों को आप पहले जमा करें, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 वैल्यू है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, 4 वैल्यू है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 8 वैल्यू है तो आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अनग्रुप डेटा का फार्मूला। उसके बाद आप देखें, अगर आपके पास है ग्रुप डेटा का फार्मूला, ग्रुप डेटा में स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी भी आपको दी जाएगी और आपके पास क्या होगा कि लिमिट्स भी दी जाएंगी। यानी कि 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरह से लिमिट्स भी दी जाएंगी। तो आपके पास वो जब हम डेटा करेंगे तो उसका फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू समेशन x एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन f। डिटेल से हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ देखते हैं फार्मूला और उसकी वैल्यू क्या है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास समेशन एफ एक्स क्या है, आपके पास सम ऑफ वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एफ। आपके पास डेटा होगा, एफ की एक कॉलम होगा, उसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एंड पे जो सम होगा उसको कहेंगे समेशन एफ एक्स। उसके बाद है डिवाइड बाय समेशन एफ। जो समेशन एफ है आपके पास वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ। जितने भी आपके पास टेबल होगा एफ का, उसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास समेशन एफ हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वक्त ही हम फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास दूसरा जो आपके पास मीडियन है, उसको हम अगर देखें कि मीडियन की डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि मीडियन की डेफिनेशन, मीडियन इज द मिड या सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन। कहता है कि आपके पास जो डेटा है उसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि असेंडिंग वो होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाएं, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ जाएं। तो आप उसको अरेंज करेंगे और उसकी जो मिडल वैल्यू होगी उसको आप पिक करेंगे, तो उसको कहेंगे हम मीडियन। 2 तरह के फार्मूले हैं जो आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात याद रखनी है कि आपके पास जो अनग्रुप होगा इसमें 2 केस आएंगे, एक होगा इवन का केस, एक होगा ऑड का केस। यानी कि जो आपके पास नंबर होंगे, या तो आपके पास 1, 3, 5, 7 नंबर हो सकते हैं, या फिर आपके पास हो सकते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से। अगर इवन नंबर हुए तो आप अलग मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, अगर ऑड हुए तो अलग।
तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अगर आपके पास ऑड नंबर हो यानी कि 1 3 5 7 तो फिर तो आपके पास मसला ही नहीं है। यानी कि आपके पास अगर 7 नंबर हैं तो आप डेटा को पहले अरेंज करें, अरेंज करने के बाद आप 3 नंबर लेफ्ट से छोड़ें, 3 नंबर राइट से छोड़ें, तो मिडल जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास कौन सी होगी, वो होगी मीडियन की। यानी कि ऑड में तो मसला ही नहीं है। ऑड में आप सिंपल क्या करेंगे, अगर आप हाफ नंबर एक साइड से छोड़ेंगे, हाफ दूसरी साइड से, जो दरमियानी वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा, मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आपके पास अगर हो ऑड नंबर या फिर सॉरी आपके पास इवन नंबर हो यानी कि 2 4 6 8, तब आप फार्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइड बाय 2, यानी कि n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो डिवाइड बाय इसको आप अगर 2 नंबर है 2 + 1 डिवाइड बाय 2, अगर आपके पास 10 नंबर है 10 + 1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास जो ग्रुप डेटा में होगा मीडियन की फार्मूला आप यूज करेंगे, वो फार्मूला आपके पास होगा x = L + h/f n/2 - c। L जो है स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, लो वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट। क्लास लिमिट जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो क्लास लिमिट की जो छोटी वैल्यू होगी वो आपके पास L हो जाएगा। H आपके पास हाइट हो जाएगी या डिफरेंस ऑफ क्लास लिमिट, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 जो लिमिट्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, वो आपके पास H हो जाएगा। F आपके पास क्या है कि जो आपने सेलेक्ट की हुई है एरिया आप सेलेक्ट करेंगे क्लास लिमिट, उसके सामने जो F की वैल्यू है वो N आपके पास क्या है, सम ऑफ F, यानी कि F के वैल्यू का आप जमा करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। C क्या है आपके पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो आपके पास सम होगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है मॉड। मॉड आपके पास थर्ड टाइप ऑफ एवरेज है। मॉड होता है, इसकी डेफिनेशन कहता है कि मॉड मींस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डेटा। आपके पास जो डेटा है, जो आपके पास अनग्रुप डेटा है, उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, बार बार आने वाली वैल्यू होगी, वो आपके पास क्या होगा, मॉड। स्टूडेंट्स अगर आपके पास डेटा में एक वैल्यू आई है 2 दफ़ा, दूसरी वैल्यू आई है 3 दफ़ा, तो जो 3 मरतबा रिपीट हुई है वो आपके पास मॉड होगा। लेकिन अगर एक वैल्यू आई है आपके पास 10 दफ़ा, दूसरी वैल्यू भी आई है 10 दफ़ा, तो दोनों आपके मॉड होंगे। और अगर एक डेटा में कोई भी एक वैल्यू नहीं है जो बार बार रिपीट हो, तो आपके पास उस केस में नो मॉड होगा, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होगा वो आपके पास मॉड होगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो अनग्रुप डेटा है उसमें तो कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जो अनग्रुप डेटा है उसमें तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि आपके पास सिंपल डेटा होगा। आप देखेंगे कोई वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसमें से उठा लेंगे, नो फार्मूला इज यूज इन अनग्रुप डेटा। और उसके बाद आपके पास जो ग्रुप डेटा है उसमें फार्मूला यूज होता है, और उसका फार्मूला होता है x बार = L + fm - f1 डिवाइड बाय fm - f1 + fm - f2 मल्टीप्लाई बाय h। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे ये x नहीं है, ये h है, यहाँ पे आप h कर लीजिएगा। वेयर आपके पास क्या है, L लोअर लिमिट होगी, fm क्या हो गया कि आपने जो लाइन सेलेक्ट करेंगे उसमें से हायर लेवल ऑफ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी। f1 क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू आपके पास f1 हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू आपके fm से ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, f2 हो जाएगी। और h जो है यहाँ पे जो h आना था वो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। यहाँ पे h जो है हाइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 3 किस्में हैं, ये हमारे पास हमने आज डिस्कस की हैं, मीन, मीडियन, मॉड। वैसे जो एवरेज की टाइप्स हैं वो हैं 5, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर आप ICOM के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यहाँ तक मीन, मीडियन, मॉड काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कन्फर्म आता है। अगर आप BCom के, BS के, या फिर आप हमारे AD कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमारे कोई मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, MBA के स्टूडेंट्स जिनमें ये हम स्टैट्स के चैप्टर पढ़ाते हैं, उसमें आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। और अगर आप हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स ICOM के, तो आपके आता है ये 10 नंबर का या 8 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन। ICS में भी आता है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।